Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with electrochemistry. In first class, we studied about electrolysis. याद आ रहा है ना बेटा? And we did electrolysis of molten NaCl KCl and aqueous NaCl KCl. Then we studied about Faraday's first law and उसके पूरे numericals कैसे करने का. 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. It is the charge on 1 mole of electron. And all the numericals we did, number of moles of electron, weight of product, right? Now today we are going to do what? Conduction in solution. ये मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कर दिया था, आप लोगों को पता रहेगा बेटा. We have done this little bit. There it is. हम्म हम्म, चालू हो भाई. ओके, वी हैव डन. मैं तुमको बता देता. वी स्टार्टेड विद दिस. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सब हम लोग ने कर दिया था. भाग जाओ. हाँ, कंडक्टर्स में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हाउ डज द करंट फ्लोज, बोलो. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन द फॉर्म ऑफ, याद है ना? हाँ, ठीक है बेटा. सो मेटेलिक कंडक्टर बोलेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन बेटा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो क्या हो जाता है, बोलो. रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो मेटल आइटम्स विल वाइब्रेट एंड उनका कोलिजन होगा. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हाट? कंडक्टिविटी. एंड इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी इन मेटेलिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर में whenever current will flow, anything will happen to metal? No. No chemical changes take place. No decomposition take place. अभी ए इफ आई टेक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस. इन द फॉर्म ऑफ आयंस. देखना, ये ऐसा एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, एंड यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग गैस. क्लियर बेटा? वी हैव डन ऑल दिस थिंग बेटा. ओके, हियर करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तुम जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा वो ब्रेक होगा कि नहीं? Na प्लस. हाँ, तो इट इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी, एंड देयर इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन. ठीक है बेटा. इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, ओनली आयंस. वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्शियली, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ. अच्छा, ये डिस्टिंग्विश मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को. हाँ, दैट इज द लास्ट थिंग विच वी डिड. बराबर है. अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा है. ओम्स लॉ, P is equal to IR. याद आ रहा है कि नहीं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ओके, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस बेटा? बोलो. रेजिस्टेंस इज व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. अच्छा, V इज इक्वल टू व्हाट बेटा? IR. याद आ रहा है कि नहीं बेटा? तो V बाय I, तो R का यूनिट क्या हो जाएगा वो सब बताया वो लोग ने. ओके, ओम्स क्या है? फिर बेटा रेजिस्टेंस, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. अच्छा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. फिजिक्स में पढ़ा रहेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस. इफ आई एम टेकिंग एनी वायर, so like this will get or not? Tell me. Directly proportional to length. ये when you remove this proportionality sign, what we introduce, physics में पढ़ा है ना आप लोग ने, बोलो. डेंसिटी नहीं. और when I remove this proportionality sign, what I, हाँ, तो कांस्टेंट की जगह पे हम लोग वो क्या लेते थे बेटा? रो लेते थे. रो याद आता है? रेजिस्टिविटी. क्या बोलते थे उसको? हाँ, ओके, कोई रेजिस्टिविटी बोलते थे, भूल गए क्या? हाँ, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, सो रो लिखूंगा तो क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. नाउ रो को अगर फाइंड आउट करने का है, रो विल बी व्हाट? RA अपॉन L. ओके, सो इफ आई टेक 1 सेंटीमीटर, अगर मैंने बेटा ये क्या ले लिया? एरिया इज 1 सेंटीमीटर, लेंथ इज ऑल्सो 1, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? resistivity is equal to what? Resistance. If length of the container is length of the wire is how much? 1 centimeter, and area of cross section is how much? 1 centimeter. So it is the resistance produced. Resistivity is nothing but the resistance produced by a conductor of length 1 centimeter and area how much? 1 centimeter square. Clear? ये छोटे छोटे definition आएंगे. So what is resistance? What is resistivity? Right? Okay. चलो,
इट मे बी ऑल्सो डिफाइन एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यों बोला? अरे 1 सेंटीमीटर था और एरिया 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा ना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देन ए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? आर ए अपॉन एल था ना, तो रेजिस्टेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सो इट विल बी ओम सेंटीमीटर और नॉट, टेल मी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, राइट? और ओम सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर? नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर कंडक्टिविटी। व्हाट बेटा? ओके, रेजिस्टेंस क्या था? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो। कंडक्टेंस क्या होगा? इट इज द ईज विथ विच द करंट विल फ्लो। क्लियर है ना बेटा? इट इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंटेनर। क्लियर? इट कैन बी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, अरे रेजिस्टेंस रुकावट है, कंडक्टिविटी मतलब कितना आसानी से जाएगा। इट इज इंडिकेटेड बाय जी, सो 1/r, राइट? तो इट विल बी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मो। क्या बोलते हैं? मो। इट इज ऑल्सो नोन एज सीमंस। इट इज ऑल्सो नोन एज सीमंस। नाम की एक कंपनी है, पता है ना, बहुत फेमस है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इनफैक्ट। या वो बहुत कुछ करती है। ये अपने ट्रेन के जो डब्बे होते हैं वो बनाती है, बड़े बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, ट्रेन के कोचेज होते हैं वो भी बनाती है वो बेटा, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। देखो मैंने सुना था पूरा। चलो ये व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? व्हाट इज? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इट में बी डिफाइन एज व्हाट बेटा? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्ट। इसका यूनिट क्या है? कप्पा। क्या है? कप्पा। इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट? रेजिस्टिविटी। अपोजिट ऑफ व्हाट? तो रेजिस्टिविटी का क्या था? आर ए। तो आर ए नीचे रहेगा, एल ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हाँ, तो ओम इनवर्स एंड व्हाट हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? 1/ओम सेंटीमीटर ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओम इनवर्स को क्या कहते थे? सीमन। याद आ रहा है कि नहीं? तो which one? रेजिस्टिविटी वाज व्हाट बेटा? ना टेल मी, आ जा 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 भाई, ले भाई। ये कंडक्टेंस हो गया तेरा। रेजिस्टिविटी क्या था? रो था भाई। अरे बेटा बहुत जल्दी आ गया। ये ले बेटा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? ओम सेंटीमीटर था। क्या था? ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? इट इज द कंडक्ट। मैंने तेरे को है ना इतने ये दिया है सर, सपोज ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टेंस है? द एबिलिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कंडक्टेंस। ओके, अब आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है? हम्म, इधर पे आ जाओ बेटा। टन टन। लुक, वी हैव स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? मैंने डायरेक्टली कंडक्टेंस में आ गया बेटा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कर दिया था सब बेटा। ये देख यहाँ से भी चालू होता है मेन 91। ये डेफिनेशन सब पूछे गए, ये ओम्स लॉ क्या है, ठीक है ना बेटा? कंडक्टेंस क्या है? ये रिलेशन हम लोग ने ढूंढा। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? कंडक्टिविटी, कप्पा। दिखाई दे रहा है? एंड देन बेटा वी आर गोइंग टू डू, ये मेन पार्ट है यहाँ से भी, मतलब ये सब इजी, फिजिक्स में भी ये सब सेम पार्ट सारे यूनिट पूछे गया बेटा, याद रखना बेटा। नाउ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार, तो व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। क्या? वन। हाँ, ओके। मोलार कंडक्टिविटी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी बेटा है ना, कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या वेरिएशन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ अच्छे से।
कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। गौर से देखो बेटा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना करंट पास होगा, हाउ मच करंट इट विल अलाउ टू पास। इसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया, देख बेटा, ठीक है, इसमें भी जितने आयन होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा कि नहीं बोल बेटा। अब बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड सब, इसमें तो और मैंने पानी डाला तो क्या हो जाएगा, तो ये देख बेटा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, स्प्रेड। तो बेटा नंबर ऑफ आयंस अभी देखिए स्प्रेड आउट हो जाएंगे कि नहीं, ये देखना बेटा स्प्रेड आउट। अब मैं 1 cm क्यूब लूंगा तो उसमें क्या हो गया, आयंस ज्यादा हो गए या कम, कम रहे, कम रहेंगे, तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इतना इजी। तो इससे तुमको क्या सीखने मिला, कंडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, और कॉन्सेंट्रेशन कम तो कंडक्टिविटी कम। तो नाउ कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, बराबर है। चलो चलिए, तो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना बेटा। और डिक्रीज ओके, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अभी ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा बहुत कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है। चल सक्षम बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट हो जाता है, पूरा डिसोसिएट, देखिए मैंने 5 ग्राम डाला है ये, तो इसमें से पूरा ब्रेक हो गया। अब एक बूंद निकाला, एक बूंद मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना करंट पास करवाएगा, उसको क्या कहता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। में बहुत 5 आयंस दिख रहे हैं इसे, देखना आयंस आर मोर ना, ठीक है बेटा। और इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, मैंने और 5 ग्राम डाला, साथ बेटा और 5 ग्राम डाला इसके अंदर, और डाला, ये ले बेटा डाल देता है, और डाला। अभी देखो अलिश का फोन बाद में देख ले, देख और डाला अंदर क्या होगा तो बोल, और डाला तो आयंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा। अभी मैं इसमें से अभी 1 cm क्यूब लूंगा तो ज्यादा आयंस, और ज्यादा आयंस हो गए कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी रैपिडली बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, देख नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो कंडक्टिविटी of strong electrolyte increases sharply, increases sharply with increasing concentration। लेकिन अभी लोचा देखो, अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये देख बेटा वीक लिया, अरे तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ बेटा, वो फिर आ जाएगा। अरे बेटा पहले मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 5 ग्राम डाला इसके अंदर, उसने आयंस किया, उसमें से 1 cm क्यूब लिया तो मेरे को उसमें लेटर से 5 आयन है, और 5 ग्राम डाला तो आयंस अभी वो बढ़ेगा ना, तो 1 cm क्यूब लूंगा तो उसमें ज्यादा आयंस होंगे, कंडक्टिविटी विल बी मोर। अभी मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी क्या करता है, बहुत कम आयंस ही पैदा है, बहुत कम आयंस पैदा करता है कि नहीं, तो कंडक्टिविटी उसका, अभी तूने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, देखना वो कम आयंस पैदा करेगा, फिर तू 1 cm क्यूब लेगा तो बहुत कम आया उसमें, ठीक है ना। अरे 5 में ऐसे ही समझो 2 ही आया, ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी तू वापिस अंदर डालेगा बेटा, और 5 ग्राम डालेगा वीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस कम ही पैदा करने वाला है कि नहीं, तो उसमें भी बेटा भी डालेगा 5, तो अभी ये 2 आ रहा था तो 2 की जगह पे भी कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर है। लेकिन वो शार्पली बढ़ता है उसमें जैसा हो रहा था स्ट्रॉन्ग में नहीं, तो यहाँ पे बेटा तू डालेगा तो बेटा कम आएगा, ठीक है, तो देख बड़ा, लेकिन उसमें कितना हो रहा था, ऑलमोस्ट डबल निकल हो रहा था, इसमें थोड़ा सा ही। तो इसमें क्या सीखने मिलेगा, इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इंक्रीजेस ग्रेजुअली, कॉमन सेंस है। तो कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता था, बोलो बेटा, हाँ, तो कंक्लूजन क्या बोलो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद कॉन्सेंट्रेशन बट मोर शार्पली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू वीक। क्लियर है, कॉमन सेंस समझा, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, बराबर है क्या, और डिक्रीजेस विद डायल्यूशन। लेकिन अब ये मोलार कंडक्टिविटी बहुत अलग है, मोलार, मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट,
1 molar produced by 1 molar. And total number of ion increases due to increase in degree of dissociation or dilution. तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। भाई मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बोलो? इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं? मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मोलार कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अभी बेटा एक खाली छोटा सा चीज देखो बस। ए भाई, मोलार कंडक्टिविटी खाली कंडक्टिविटी था तो अपना क्या था बोलो बेटा? कप्पा। मोलार कंडक्टिविटी बोला तो क्या है? नहीं, लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, देखो बेटा, 1000 K/C। 1000 नीवा बेटा भी। ना यू टेल मी, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा, तो तेरा लैम्डा क्या हो जाएगा? तो मोलार कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी से उल्टा बिहेव करता है। इट बिहेव्स। अच्छा, इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू मोलार कंडक्टिविटी? डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना श्रिया। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर तेरा क्या हो जाएगा? पूरा ये आंसर कम हो जाएगा कि नहीं? तो याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो मोलार कंडक्टिविटी कम। लेकिन अगर बेटा मैंने ऐसा बोला, अगर मैंने कंडक्टिविटी को बढ़ाया, किसको बढ़ाया? कंडक्टिविटी बढ़ाऊंगा। अरे कलर चेंज कर देते। कंडक्टिविटी अगर मैं बढ़ाऊंगा, सुने सेठ, अगर मैंने के का वैल्यू बढ़ाया तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? वेरी गुड। तो इससे क्या सीखने मिला? अगर तेरा के बढ़ता है तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मोलार कंडक्टिविटी, molar conductivity is inversely proportional to concentration and directly proportional to। इस पे एक एमसीक्यू है बेटा, चलो हटाओ। तो इससे मुझे क्या सीखने मिला बोल? मोलार कंडक्टिविटी इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। चलो इधर पे आ जा। पहला मतलब मैं डायरेक्ट बता देता तुमको, एमसीक्यू बता देता। बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे 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 अरे। हाँ ये रहा। चल बेटा आ जा। अरे क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ो तो सही। ऑन डाइल्यूशन, ये देख डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करते मतलब क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या कम होता है? कम होता है। तो लोग ने क्या बोला है? डाइल्यूट करेंगे तो तेरा क्या बढ़ेगा बोलो? डाइल्यूट देख अच्छा, मैं कभी भी ऐसा सम आएगा ना तो ये फॉर्मूला लिख देने का, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? K/C, इतना लिखने का। अभी मैंने क्या किया श्रिया? डाइल्यूट किया। डाइल्यूट किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा ना, तो लैम्डा इंक्रीजेस। अच्छा, अब ये के को एक तरफ लिख दे, इस लैम्डा सी वहां पे भेज दे बेटा, अपॉन 1000 हो जाएगा। तो तूने कॉन्सेंट्रेशन कम किया है। अरे बोलना। तो तेरा ये क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा? कम। तो क्या होगा? लैम्डा इंक्रीजेस एंड के। ये सम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो सब आंसर आ जाएगा अपने आप। ये एमसीक्यू क्या क्या? लैम्डा इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज। अरे क्या अलीशा, देखना बेटा, ये तो डाइल्यूट करेगी तो लैम्डा बढ़ेगा कि नहीं? मैथ्स है, डिनोमिनेटर कम करेगी तो ओवरऑल आंसर बढ़ेगा कि नहीं? और यहाँ पर क्या हो रहा था तेरा? तो ये डिक्रीज कर रही है तो ये वैल्यू कम है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? तो मोलार कंडक्टिविटी क्या है तुम्हारा? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन। अभी उसने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया है? अरे देखना बेटा, मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? कम। क्या होगा? कम।
तो ये देख बेटा, देखा। अच्छा अभी मैं तेरे को बता देता, लोअर द, ये देख यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, हाई है। तो देख कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो मोलार कंडक्टिविटी तेरा क्या होता है, कम होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बेटा पता है लेकिन रैपिडली कम ज्यादा होता था, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम हो जाता था। वो क्या होता था, ग्रेजुअली क्या होता था। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले तुम लोग इसका ना ग्राफ बता दो बेटा। ये ऐसा ग्राफ में लूंगा बेटा, तो यहाँ पे मेरे को स्लोप आया, लेटर से क्या आया, के। तो आपको पता है ना ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वॉट, एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है कि नहीं। तो y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया, बोलो बेटा, मोलार कंडक्टिविटी। स्लोप तेरा क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, के जगह पे मैंने ए ले लिया, चल। तो क्या हो जाएगा बोलो, स्लोप क्या हो जाएगा बोलो बेटा, माइनस ए। और ये तेरा क्या हो जाएगा, डाउन जा रहा है ना ग्राफ। और ये एक्स के जगह पे क्या प्लॉट किया है, रूट सी। और लेटर से ये वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है। ये ले बेटा, डन डन डन। ओके। अरे यार स्लोप किधर गया, देखा ना बेटा। अभी मैंने क्या किया, सुनो ना, इधर आ जा। ये मेरा क्या था यहाँ पर, श्री आदि की एक छोटा सा चीज सुन ले। यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा कि नहीं बोल। अभी ये ले वैल्यू लिया 0 10 20। अगर बेटा मैंने इसको पीछे ऐसा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, ऐसा पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ये मोलार कंडक्टिविटी था ना, बट मोलार कंडक्टिविटी एट व्हाट बेटा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अरे जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा तो यहाँ पे जो मेरे को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्बडा जीरो। लैम्बडा जीरो मीन्स व्हाट, मोलार कंडक्टिविटी एट ना जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो कर दिया तो मैंने इनफाइनाइट टाइम तक डाइल्यूशन कर दिया कि नहीं बोलो। अच्छा अब बेटा ग्राफ बताओ, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है तुम्हारा, एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट है कि नहीं बोलो। हाँ, राइट ना, बोलो ना। अरे बाबा ये तेरा क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया कि नहीं। दिस इज माई वाई इंटरसेप्ट। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप तेरा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना बेटा। ओके, ये तेरा स्लोप हो गया बेटा, क्लियर है। स्लोप जो भी रहेगा तेरा, ए ले लिया, के ले लिया। वाई इंटरसेप्ट कितना है, लैम्बडा जीरो प्लस एम एक्स। अभी स्लोप मैंने ए ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। और एक्स एक्सिस पे क्या है, रूट। ये ग्राफ समझा क्या, ये ले भाई, टन टन टन। अभी वापस ये ग्राफ पे ध्यान दो पहले, अब समझा ये। अरे देखो ना, ये तेरा क्या था, वाई एक्सिस, ये तेरा क्या था, वाई इंटरसेप्ट, लैम्बडा जीरो। और ये क्या तेरा, एक्स एक्सिस पे रूट सी। दिस इज द ग्राफ। अभी आप बोलोगे सर ये ग्राफ कहाँ है। Oh yeah, here it is। बेटा ये देख रहा है बेटा, पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 93 पे आ जाओ। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ दिखाई दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा था तो देखो लैम्बडा जीरो मिला कि नहीं, बोलो। यू वांट पेज नंबर 94। ए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा था या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा था बोलो बेटा, स्लोली होगा ना बेटा। तभी मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, देख बेटा ये, अगर मैं ऐसा इसका ग्राफ बनाऊं, तो अब ए मैं ये ग्राफ को अगर मैं ये करूंगा, एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, देखना भाई, ये देखना ये अपना ग्राफ ऐसा है कि नहीं है। इसको मैं लेकिन अगर एक्स्ट्रापोलेट, ये कट हो रहा है क्या वाई एक्सिस पे, तो देखिए लैम्बडा जीरो ऐसा तेरा पैरेलल ही आएगा, क्या आएगा। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ सकता हूँ क्या यहाँ पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इट रन्स पैरेलल। या इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का ढूंढ सकता। तो हम लोग उसको कैसे ढूंढने का, हम लोग उसको कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में एवरी ईयर आता है, पॉलरॉश लॉ। विच लॉ, पॉलरॉश,
कॉलरॉश लॉ. Only these bad jokes can be. कॉलरॉश लॉ. सो व्हाट इज माय कॉलरॉश लॉ आ जाते हैं. तो बेटा मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर ही नहीं सकता था, तो इसको किसने बताया? हेलो ए बेबी, इधर देख, उसको किसने बताया? तो मैं लैम्डा जीरो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ढूंढ सकता हूँ, वीक का ढूंढ सकता हूँ क्या? वीक का मैं ढूंढ पाऊंगा क्या बेटा? तो वीक का हम लोग नहीं ढूंढ सकते, तो क्या करने का भाई? तुम्हें बताते आ जाओ बेटा. अभी देख मैंने क्या किया. मैं एकदम शॉर्टकट लॉजिक भी बता देता पहले, लेकिन लॉ समझो. ए भाई इधर देख, मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्ट लिखा है, देखो बेटा. Na मैंने कटायन देख बेटा क्या रखा है, सेम. दोनों सॉल्ट में के एन ए. अनायन क्या हो रहा है, नीवा चेंज हो रहा है कि नहीं? अभी ये मैंने वैल्यू भी ढूंढा एक्सपेरिमेंट से. यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस की वहां पे देखिए कि बेटा कुछ नहीं समझेगा. यहाँ बेटा दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं? अरे भाई यहाँ मैंने क्लोराइड के साथ किया, ये मैंने ब्रोमाइड के साथ किया, दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं? इससे क्या सीखने मिला, अगर मैंने दोनों का टाइम सेम रखा और अनाइन में अगर चेंज भी करता हो तो डिफरेंस इन मोलार कंडक्टिविटी क्या आएगा? सेम. अभी मैं क्या करूंगा बोलो? अनायन सेम रखूंगा और क्या चेंज करूंगा? कटायन. देखो बेटा इधर आ जाओ. इससे क्या मिला? डिफरेंस इन व्हाट बेटा? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट इज व्हाट? सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अनायन. अब मैं क्या करूंगा? अनायन सेम रखूंगा बेटा. क्या किया देख बेटा. ए अनायन मैंने दोनों में क्या रखा है? ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरो. देख साथ बेटा, ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन. मैं क्या चेंज कर रहा हूं? फिर भी दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मुझे? ओ माय गॉड, सेम ही आया कि नहीं? कॉमन कटा है, बराबर है कि नहीं बेटा? राइट. तो अभी हम लोग को क्या सीखने मिला कि अगर मैं कोई भी दो सॉल्ट लू, दोनों में कटाइन सेम रखू और एनाइन चेंज करूंगा, या अनाइन सेम रखूंगा और क्या चेंज करूंगा? तो लेकिन वो लोग का बेटा बाजू वाले आयन पे डिपेंड करेगा क्या? ओवरऑल कंडक्टिविटी विल नॉट डिपेंड. राइट. So that is the Colross law. I'm judging you so hard right now. So difference in the value of lambda zero for each bromine and chlorine are what? Same, irrespective of the cation. पहले क्या था? The difference between the cation was same, sodium and potassium, irrespective of the anion. So what is Colross law? तो कॉलरॉस लॉ देख, अभी स्टेटमेंट आएगा बेटा. क्या स्टेटमेंट आएगा? अरे इधर गया. ये रहा. द लॉ स्टेट है, लेकिन ये कब होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे. ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स co-ions and makes its own contribution to total conductivity of an electrolyte irrespective of the other ion which is associated with it. का मतलब क्या होगा? सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा लैम्डा जीरो NaCl, तो इसमें टोटल NaCl का तेरे को कैसा मिलेगा बोलो? लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ Cl माइनस. BaCl2. बेरियम कितना है इसमें बोल नीवा? बेरियम, तो मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा जीरो ऑफ बेरियम 2 प्लस. क्लोरीन कितनी बार है? तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू. अभी एग्जाम में सम कैसा आएगा वो भी मैं बताता. चला जाए अलीश का लास्ट वाला आंसर बता क्या होगा बोल? Al2SO4 का. हाँ SO4 का झिंगली एल कितना है? हाँ हाँ, वैसे इसमें एल आयंस कितना बनेगा? लैम्डा जीरो ऑफ एल्यूमिनियम कितनी बार लिखेगी? 2 टाइम्स. राइट ना. और सल्फेट कितनी बार है? अभी एग्जाम में सम कैसा आएगा बताएगा? एकदम चिल्ली सम आएगा. क्या सम आएगा? रिया बेटा, व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दे विल आस्क? दे विल टेल यू टू फाइंड polar conductivity at zero concentration or infinite dilution of NaCl or BaCl2 or this, और वो लोग इसका वैल्यू दे देंगे. इसका हाँ गॉड डैम. तो देख बेटा अभी मैं तेरे को पहला ही सम बताता हूँ. ये देखा
अच्छा बेटा भी एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। व्हाट इज कॉलरॉस लॉ, ये आता ही है बेटा, पेज नंबर है ना 94 में आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एवरी ईयर ऑलमोस्ट बोर्ड में आता ही है। व्हाट इज कॉलरॉस लॉ? 94 में, ईच state that each ions migrate independent of its coin and contribute to total number of molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of the other ion। क्लियर है? चलो यास, यहाँ पे देखो बेटा, ये ग्राफ समझा? ये ग्राफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग ए रिया रिया क्या रिया श्रिया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था ना, तो देख मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकता था, दिख रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था ना, तो देख ना ये पैरेलल ही जाता था दोनों, दिख रहा है, दोनों मीट ही नहीं होता है बेटा। तो हाँ, तो वो हम लोग ढूंढ नहीं सकते, तो वो अभी कौन हेल्प करेगा अपने को? कॉलरॉस लॉ। एग्जाम में पूछते व्हाट इज कॉलरॉस लॉ, फिर बोलेगा एप्लीकेशन, तो क्या है बोलो? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट व्हाट बेटा? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट विच कॉन्सेंट्रेशन? जीरो। चले, इसमें कितना है? के और प्लस है, इसमें बेरियम एक था, हाइड्रोक्साइड कितना था अंदर बोलो बेटा? एग्जाम में ये वैल्यू आपको दिया जाए, ठीक है। दूसरा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इट इज हेल्प अस टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ विच वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट? वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरे को ग्राफ से नहीं मिल रहा था, याद आ रहा है ना, लैम्डा जीरो, ये सब स्ट्रॉन्ग था बेटा। स्ट्रॉन्ग का तो हम लोग डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं, वीक का हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या? तो विद द नॉलेज ऑफ स्ट्रॉन्ग वी कैन कैलकुलेट वीक। कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं, कैसे करेंगे वो भी मैं बताता। आप लोगों ने ये सब आएगा या बेटा बोर्ड में? सुन लो, मैंने आपको बोला है चलो भाई, लैम्बडा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड ढूंढो, कितना है। और मैंने आपको क्या दिया है? लैम्बडा जीरो ऑफ CH3COONA, इसका वैल्यू मैंने आपको दे दिया है एक्स। क्या दे दिया है? लैम्बडा जीरो ऑफ NaCl, इसका मैंने आपको वैल्यू दे दिया है वाई। क्या दे दिया है? वाई। फिर बाद में मैंने आपको क्या दिया है? एसिडिक, अपने को एसिडिक एसिड का ढूंढने का है, लैम्बडा जीरो ऑफ HCl, ये मैंने दे दिया आपको जेड। पहला देखो ये सब स्ट्रॉन्ग है कि नहीं बोलो? स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? लीना के आरबीसी दिखना चाहिए, या फिर सोनू क्लास बिरयानी आइट। लीना ना दिख रहा है, ना दिख रहा है, और सोनू क्लास क्लोरीन हाँ दिख रहा है ना बेटा, फर्स्ट क्लास बिरयानी। चल, अब क्या करेंगे? चल अलीश का तो बताएगी, तेरे को क्या क्या इसमें कौन से दो आयन है बोल? और एच है ना। हाँ, तो अभी क्या करने का? ये तीनों में देख, बहुत इजी है, साथ बेटा देख लेना, बाद में फोन देखना है, बहुत इजी है। इन दो में ये दो लोग है कि नहीं? तेरे को दो लोग दिखाई दे रहे कि नहीं? एक एसिटेट आयन है और एक ही है। अरे एसिटेट नेगेटिव होता है, सॉरी। ये भाई ये नेगेटिव होता है, और ये पूरे में तेरे को CH छतरी को कहां पे नजर आ रहा है बोल? इधर पे नजर आ रहा है कि नहीं? और H कहां पे नजर आ रहा है इन दोनों में? इधर पे नजर आ रहा है। तो बस, जो दो आयन यहाँ पे चाहिए ना, उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को, और बाकी वाले को माइनस, बाकी वाले को देख। अभी देखते हैं बेटा क्या करूंगा मैं, बोल बेटा। छत्री कूना को मैंने क्या किया, और ये दोनों मैंने क्या किया? ये नीवा देखना इधर, ऐड किया, और इसको क्या किया? क्लियर है? अच्छा, अभी भी इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि नहीं बोल? अरे लैम्बडा जीरो इज व्हाट बेटा? एसीटेट, और कौन है अंदर? Na+, बराबर है कि नहीं? इसको भी मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, लैम्बडा जीरो H+, और लैम्बडा जीरो। अब इधर जगह नहीं है, थोड़ा करूँ क्या, इसको निकाल देता हूं। ये इसका ये आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -0 Na+, और कौन होगा बोलो? -0 Cl-। अभी क्या क्या कट हो जाएगा बताओ? ये देख, Na कट, Cl कट, अब मेरे को क्या मिल जाएगा बोलो? ये और ये ऐसे देख मिल गया कि नहीं? तो हम लोग ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग लोग का यूज करके अपने को क्या मिला? वीक। अच्छा, इसमें मैंने आपको वैल्यू दे दिया था इसका, अभी एग्जाम में सब में तेरे को इतना सब नहीं करना पड़ेगा। इसका वैल्यू मैंने कितना दिया था बोलो बेटा? एक्स। इसका वैल्यू कितना दिया था? जेड।
तो x प्लस जेड, और इसका वैल्यू कितना दिया था, माइनस कर। इजी। अब आप ये सम ओरली कर पाओगे, कैसे करोगे, देखने का है, मैं इधर आ जा, चल पहला ही सम, टेन टेन, आ जा। सात बेटा तू ही बताएगा मेरे को, एकदम इजी है, वहां पे देख मत, पहला मैं तेरे को हेल्प करता हूँ ना, टेंशन क्यों लेता है, ओरली आप कर सकते हो। सात बेटा, यहाँ पे क्या बोला है ढूंढने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, ए जी आई का ढूंढने का है, कहां पर, जीरो। ए श्रिया बेबी, मुझे क्या ढूंढने का है, लैम्बडा जीरो ऑफ ए जी आई। अच्छा मेरे को बताओ, ए जी आई लीना के आर्मी सीज में आता था, नहीं, सोनू क्लास बिरयानी एट में आता था, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो एजीआई का आ रहा था, सोनू क्लास बिरयानी एजीआई का, लेकिन अभी अभी आपने मेरे को, हाँ लेकिन एजी तो वीक है ना, हाँ एजी वीक है, हाँ, अभी मेरे को किसका किसका, अभी तेरे को एजी और आई कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है, साथ बता मेरे को, वो लोग ने किस किस का दिया है, अरे भाई अपने को आय चाहिए यहाँ से, इसने इसका एनआई का वैल्यू वो लोग ने दे दिया है, अरे बहुत चिंदी है देख, एजी का वैल्यू भी दे दिया है, और NO3 का भी वैल्यू, लेकिन अपने को चाहिए क्या, एजी और आई, एजी और आई कहाँ पे नजर आ रहा है, आई इधर पे आ रहा है, और इसमें नजर आ रहा है ना, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, Na और Ag को मैं क्या करूंगा, ऐड, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हो गया सब, अब वैल्यू दिया हुआ है वो लोग ने, क्या है इसका, ये और ये डायरेक्ट, इजी। अरे बेटा तुम लोग ये स्प्लिट करके ये करते ना, तो फाइनली आपको AGI नजर आता, इजी है, सक्षम समझ में आ रहा है क्या, बहुत चिंदी है देख, ये देख वो लोग ने ऐसा किया, देख मैंने इन दोनों को ऐड किया, इसको माइनस किया, फिर देख फाइनली कैंसिल किया, ये देख क्या क्या कट हो जाएगा तेरा, बोल, Na कट, और नाइट्रेट नाइट्रेट कट, तो AGI बना के नहीं, हम लोग को ये सब कटिंग करने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। चल अभी इधर आ जा, सिड बेटा बता अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए, ए श्रिया बेन जो ने અહીંયા શું કરે દીકરા, से ये और ये दो, इसका ढूंढना है, और ये तीन का वैल्यू लोग ने दिया है, तो तू किस किस में तेरे को H नजर आ रहा है और ये CH2ClO नजर आ रहा है, बोल, अबे H इधर नजर आ रहा है कि नहीं, और ये तेरे को कहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, बस, तो अभी तू क्या करेगा, देयरफॉर लैम्बडा जीरो ऑफ क्या बोला है अपने को ढूंढने के लिए, CH2Cl OH, तो क्या होगा बोलो बेटा, हाँ जीरो HCl को प्लस करेगा और इसको प्लस करेगा, बस हो गया, और वैल्यू दिया हुआ है, कितना सिंपल था बोलो, हाँ वाह, हाँ तो वहां पे पेंसिल से लिख ले, वहां पर ही HCl का वैल्यू कितना है, 4 फिर ये इसका, और ये बीच में था, ले ले, कितना चीज था बोलो, लिख लेना फटाफट, क्या कर रहा है 95 पेज पे नीचे वाला एकदम अनसॉल्व, ये सब मैं बता रहा हूँ, पहले तू इससे फॉरवर्ड पे देखा, तो मेरा यूनिट, हाँ वो यूनिट वो आता है सब, वो मैं बताऊंगा, इस पे भी तुम लोग को सब भी करना, अब मैंने तुमको खाली ये बताया, ये फाइन, ठीक है ना, आ गया, फॉरवर्ड के सब कर पाओगे बेटा, इजी है ना बेटा, जो अब अगर वीक रहेगा तो जो दो पूछा है वो दो को ऐड करने का, बाकी जो आयन है उसको माइनस करना है, ये क्यों ऐसा आज हो रहा है, डांस डांस, सर आज सैटरडे है। चार्जिंग करना है, हाँ, तो इसका फिर ये बोलेगा मेरा, उसका ही चार्जर हो गया तेरा 42% पे, आ गया ये, ए भाई इजी, और देना को और देना है। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए जब भाई कॉफी, आइसक्रीम ब्रेक हाँ आइसक्रीम कॉफी वो सब बाद में बेटा, प्लीज एक करते ना बेटा, ट्रीट भी हम लोग करते हैं बेटा, रुक जा, अभी
सारी है इसके लिए। अरे जेन्युइनली बेटा, तेरे को तो हर क्लास में नींद आती है बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? चल अभी तेरा नींद उड़ाता, बता अभी इसको कैसे करेगी, बता। हाँ चलो, क्या बोला है ढूंढने के लिए? जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसका बोला है? सी से। पहला ए, तो ये ले लैम्डा जीरो CaCl2, कौन कौन है इसमें बोल बेटा? कैल्शियम है, है, क्लोरीन है, कितना है? 2 बार। अच्छा तेरे को भी कैल्शियम का वैल्यू दिया है, ये देख, कैल्शियम का कितना दिया है? 10। 10। और देख ना मोलार कंडक्टिविटी, और क्लोरीन का दिया है तो 2 × हो गया। कितना इजी था, बोलो। अच्छा अभी दूसरा किसका पूछा है तेरे को? तो Na2SO4 का क्या करेगा अनुग्रह, चल बता फटाफट। Na कितना है? हम्म, तो 2 आ जाए। सल्फेट कितना है? हो गया, वैल्यू दिया है देख दोनों का। Na का कितना दिया है? और इसका? 159 पॉइंट हो गया। ये अरे अच्छा है ना बेटा, अप्रिशिएट योर प्रैक्टिसिंग, वेरी नाइस। ये कौन सा पेज है ये भी नहीं तेरे को मालूम? अरे 95, ये जो इधर देख कैलकुलेटर, हाँ इजी है कि नहीं बोलो बेटा ये? अटेंडेंस कॉल रश किसका? मांग के तेरे को भेजती हूँ। काय का अटेंडेंस? My people in my class said you were attendance. हाँ When my class is started. व्हाट? You'll be very happy if it comes above 60. चलो बेटा इजी। हेलो, बाद में चेक करना तुम लोग अटेंडेंस तुम्हारा। मेरा भी 0 ओके, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलरॉश लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। तो कॉलरॉश लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इससे ढूंढ सकते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग कैसे ढूंढेंगे बेटा, बोलो? 3 स्ट्रॉन्ग दिया रहेगा, तीनों को प्लस करके या माइनस करके आपको आंसर आ जाएगा, इजी। और उसके न्यूमेरिकल ये वाले ऐसे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटा, क्लियर है? हम लोग ये ओरली भी कर सकते हैं, राइट। फिर हम लोग को अभी कहाँ पे जाना है वो मैं तुमको अच्छा अच्छी कॉलरॉश, ये देख बेटा, ये देख एग्जाम में आया, पेज नंबर 118 पे आ जाओ। ये आज मैंने क्वेश्चन करा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन। फिर एक कॉलरॉश लॉ, हाउ इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल अभी हम लोग ने जो किया था ना, छतरी एसिटिक एसिड का हम लोग कर सकते थे कि नहीं? एसिटिक एसिड के लिए हम लोग ने क्या किया था, छतरी कूना प्लस किसको ऐड किया था? HCl, और माइनस किसको किया था? NaCl। NaCl बराबर है ना बेटा? एक एग्जांपल लेके करना है, आ गया? चिंदी, पीछे तो इसमें कोई कॉलरॉश लॉ का सम नहीं दिया, लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया ना बेटा, कॉलरॉश लॉ का कैसे सम आएंगे। अब बेटा है ना, ये आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, उसपे सम आएंगे फटाफट। इधर आ जाओ। टन टन। My classmates have came. मेरा नोट सामने रखो, आज हम लोग ने ये पढ़ा था कंडक्शन इन सोल्यूशन। नोट सामने रखो, मैंने जो दिया कंडक्शन इन सोल्यूशन आ जाएगा पहला पेज। व्हाट इज आर? उसका यूनिट क्या है? ओ। रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, यूनिट पूछते हो लोग। एल इज व्हाट बेटा? लेंथ। ओके, ए इज व्हाट? एरिया, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। के को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक। इसको रीड कैसे करते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? हाँ सीमेंस, एस सीमेंस। ए ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स आज ही बताया था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बराबर है। जी क्या होता है? कंडक्टेंस। क्या होता है? ओम इनवर्स या सीमेंस। कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस ना बेटा। फिर बी क्या है?
सेल कांस्टेंट। बी क्या है? Cell constant. अच्छा, बी का है ना फॉर्मूला क्या होता है? बी मैं पीछे भी दिया है, बी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन, लेंथ किसमें होगा? मीटर में, और ये मीटर स्क्वायर, तो कट करेंगे तो 1/मीटर, तो मीटर इनवर्स आएगा कि नहीं? बी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ए। लैम्बडा एम मैंने क्यों लिखा है? मोलार कंडक्टिविटी के लिए मैं हमेशा क्या लिखूंगा? लैम्बडा एम। ओ सेंटीमीटर स्क्वायर के किसका इनवर्स? इधर पोलर कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था बता? ये कंडक्टिविटी बाय कौन? नहीं नहीं बेटा, हाँ वही कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन, वो भी था बेटा। या ऐसा भी मैं लिख सकता था कि नहीं, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K/C। राइट ना बेटा? R. तो कब के कंडक्टिविटी तेरा क्या है बोल बेटा? सेंटीमीटर वाला लेना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ना। और कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इसमें लिखते हैं मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब करेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ले तेरे को मैं बताता हूँ मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट चेंज कर लो। इधर पे आ जाएगा, एप्लीकेशन हो गया कोलरॉस लॉ का। ये मैंने बताया था ना अभी तुम लोगों को। देख मोलार कंडक्टिविटी तेरा क्या होता है? लेंथ अपॉन, सॉरी, सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया। मोलार कंडक्टिविटी किधर गया भाई? हाँ ये रहा। मोलार कंडक्टिविटी देख, मोलार कंडक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, 1 मोल लिया है। ओके, कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन प्रोड्यूस बाय 1 मोल। ये ले भाई, यूनिट आ रहा है अभी तेरा 1000, राइट ना? अरे यार पकाया यहाँ पे, शिट इधर गया। अरे यूनिट का हाँ ले, अभी आए। लैम्डा का क्या था बोलो बेटा? कंडक्टिविटी का क्या था? सीमेन पर मीटर। कॉन्सेंट्रेशन तेरा क्या होता था बोलो? मोल पर dm3। तो एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बोल? तो बस सेंटीमीटर लेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये वो लोग ने पूछा भी है बेटा, देखिए व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलार कंडक्ट। या देख, अगर तू सेंटीमीटर में लेगा तो देख ऐसा भी आ सकता है। अभी तो बोलेगा सर ये क्वेश्चन कहाँ पर है? टेक्स्ट बुक में बोला, वो लोग ने दिया है पीछे। एक मिनट में बताता हूँ। ये देख बेटा, 1 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा बोल? 10⁻² करेगा कि नहीं? बोलो बेटा। क्लियर है? अब बेटा आपको है ना इस पे सम आएंगे। अभी मेरा नोट्स पहला देखो बेटा। एक मिनट रुक जाना बेटा, एकदम चिंदी है ये। क्या देखे लैम्डा यूनिट लिखा? लैम्डा 0 m को हम लोग क्या लिख सकते थे बोलो बेटा? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के को क्या कहते हैं? अभी हम लोग ने ये पढ़ा था कि नहीं? अगर सपोज ये NaCl होता, लैम्डा 0 ऑफ NaCl, तो मैं कैसे लिखता था बोलिए इसमें डाल के? एक ही Na है और एक ही Cl। लेकिन अगर मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया रहता तो 2 सोडियम होता था, बरोबर है कि नहीं? 1+, और एक ही सल्फेट होता था, बरोबर है कि नहीं? राइट ना? इसके सम भी सॉल्व कर दिया। अच्छा बेटा, आज हम लोग ने ये पूरा पढ़ लिया था। क्या था बोलो? ये फिजिक्स है पूरा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टिविटी अपॉन एल बाई ए। सो रेजिस्टिविटी इज व्हाट? आर ए अपॉन एल। व्हाट इज ये कप्पा 1 रेजिस्टिविटी। अरे रो, और इसके रो की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं? इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल सकता हूँ कि नहीं? तो आर ए अपॉन एल में मैंने बताया था ना, सेल को एल बाई एल को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। इसके हाँ अच्छा, और ये 1/रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। तो इसके जगह पे मैं क्या डाल दूंगा? जी, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? बी। राइट ना? ये देखो GL/A, तो G इंटू बी। ए जी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/R भी लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बी क्या हो जाएगा? K इंटू आर। अरे यही सब मिक्स किया और कुछ नहीं किया है। मोलार कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था बोलो? लैम्डा m इंटू 1000 K बाय मोलारिटी।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? मोलार कंडक्टिविटी, नॉर्मल मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था पता है? आयनिक इक्विलिब्रियम में। K इज व्हाट? अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस एंड परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू। अच्छा बेटा मैं आप लोगों को ना 5 मिनट देता हूं, अच्छे से ये देखो तुम लोग, ठीक है? सारे फॉर्मूला खाली ये देखो, ये पेज वाले। ओके नाउ ए चलो बेटा, वी हैव डन ऑल दिस। इस पे अभी न्यूमेरिकल्स कैसा कैसा आएगा? कैसे आएगा? पहला ये वाला पे फॉर्मूला पे आएगा, देखिए बेबी। Yes. मोलार कंडक्टिविटी पूछेगी ढूंढने के लिए, के दिया रहेगा, मोलारिटी दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और के बोलेगा ढूंढने के। फर्स्ट सब मोलार कंडक्टिविटी का, पेज नंबर 93 पे आ जाओ। 93 5.1 सॉल्व एग्जाम्पल। व्हाट इज गिवन? चल स्ट्रेट बेटा, क्या दिया है? मोलार कंडक्टिविटी तेरे को दे दिया है, तो ये तेरे को क्या दिया है? लैम्बडा एम दे दिया है। और ये सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, बराबर। और ढूंढने का क्या है? के। फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 K अपॉन सी। नहीं तो लैम्बडा एम दे दिया है, तो लैम्बडा एम कितना है? 223। के ढूंढने का है। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? हो गया, आंसर आ जाएगा। अरे एक ही चिंदी फॉर्मूला है बेटा, बस। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी आ गया ये। Yes. अरे बहुत इजी सम है बेटा, एक ही फॉर्मूला है। पेज नंबर 93 पे दिख गया सबको? क्या के लिए? अरे फॉर्मूला ही दिया हुआ है ना, वैसे भी ले ले, इसको कॉपी करने दो, उसको लिख के करके तो आता है। This is order. सर टेम्परेचर का टेम्परेचर किधर है? 25 वो ऐसे ही का है। No, it takes like 40 I'll just walk half of the way. ओ माय गॉड रियली? सर मैं आर्मी से जाता है चलते चलना बहुत अच्छी बात है, चल के ही करना चाहिए सबका। ए बेटा इधर आ जा, भी है पेज नंबर 95 पे एक सम है। हाँ क्या दिया है? अलिश्का मोलार कंडक्टिविटी वो लोग ने दे दिया है, मतलब लैम्बडा एम तेरे को दे दिया है। दिस इज अवर लैम्बडा एम। सी भी कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है 0.01। कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ढूंढना है। और वो लोग ने क्या दिया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो के भी ढूंढना है। इफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब तेरे को लैम्बडा जीरो दिया है। क्या दिया है? लैम्बडा जीरो एम दिया है। और तेरे को अल्फा और लैम्बडा एम भी दे दिया है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इज व्हाट? लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा जीरो एम। तो लैम्बडा एम पता है तेरे को? अरे देखना, 16.5 अपॉन इजी। अल्फा मिल गया, अभी तेरे को क्या ढूंढने का है? दूसरा के। के अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू तेरे को यहां से मिल गया ना, देख कितना आया ये। 0.1. हाँ तो यहाँ पे क्या डालेगी? 0.0422। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01। 1 माइनस 0.0। इजी। Yes. स्क्वायर है हाँ तो स्क्वायर किया ना उसको अपन ने, ये ले। अभी झिंगिया -1 माइनस अल्फा ना। वेयर इज माइनस? टॉप कहाँ पे माइनस? अरे वो मल्टीप्लाई है, सॉरी, सो सॉरी माइनस। Good catch. गुड कैच, या गुड कैच। इजी। ChatGPT.
बस हो गया बे चैट जीपीटी यहाँ जो अभी ये सब चिंदी सम है देख बेटा ऐसे सम आएंगे ओ माय दिस इज वेरी गुड सम पेज नंबर 97 पे आ जा 97 मस्त सम है बेटा थोड़ा अच्छे से करो आ जाओ बेटा ये अपना लास्ट पार्ट है आज का Yes, हाँ लेकिन अभी इसमें अपना क्या खत्म हो जाएगा बेटा तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 पार्ट खत्म हो जाएगा लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था फैराडेज लॉ और ये अभी क्या किया कंडक्शन इन सॉल्यूशन इसके बाद क्या बाकी है गैल्वेनिक सेल मतलब जिसमें क्या होगा केमिकल एनर्जी से क्या बनेगा इलेक्ट्रिक वो बहुत बड़ा हाँ वो बहुत बड़ा पार्ट है बहुत बड़ा चल बेबी क्या दिया है ये करने से पहले मैंने तुमको बोला था ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने होना चाहिए ये फॉर्मूला फॉर्मूला सामने रख दो अलग अलग सेल दिया है दो अलग अलग दिया है पहला कौन सा दिया है KCl दिया है क्या दिया है KCl बाजू में क्या है KgNO3 KCl में कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 KgNO3 में कितना दिया है 0.001 KCl का रेजिस्टेंस कितना दिया है KgNO3 का रेजिस्टेंस कितना दिया है कंडक्टिविटी KCl का कितना दिया है कंडक्टिविटी मतलब कप्पा और ढूंढने को क्या बोला है मोलार कंडक्टिविटी मोलार किसका लेकिन AgNO3 का किसका अच्छा AgNO3 का फॉर्मूला क्या होगा मोलार कंडक्टिविटी का 1000 K/C तो मतलब तेरे को सबसे पहले इसमें C तो पता है लेकिन तेरे को K ढूंढने का है K का फॉर्मूला क्या था बोल K ऑफ AgNO3 मेरे को ढूंढने का है K का फॉर्मूला क्या था बेटा सेल कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस AgNO3 का तो हमको पता है ये भी पता है अभी इस B क्या होता है सेल सेल कौन सेम सेल में हम लोग कर रहे हैं ना सेम सेल बोला है कि नहीं वो लोग ने तो मुझे यहाँ पर इससे क्या ढूंढूंगा मैं सेल कांस्टेंट जो लेफ्ट का होगा वो किसका होगा तो मैं पहले बी ढूंढूंगा बी क्या मिलेगा बी का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा K/R लेकिन अभी हम लोग ये KCl का ले लिया तो बस अभी इसका अपने को ये K कितना दिया भाई इसका रेजिस्टेंस में ये लूंगा अभी ये मैं मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर कितना आया 852 तो अभी बेटा मुझे बी मिल गया ये बी को मैं यहाँ पे डालूंगा तो बी का मेरा 0.852 रेजिस्टेंस लेकिन अभी ये वाला लूंगा मैं शराब तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा and then you will substitute that there and then you will get मैंने फॉर्मूला कुछ रॉन्ग लिखा है बेटा सेल कांस्टेंट का क्या था K is equal to cell constant upon R. हाँ सेल कांस्टेंट अपॉन R था भाई तो ये B इंटू R की बोला बे तूने मैंने बोले सर आपका ग्लिच कर रहा है सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K into R. So much laughing happening. My God. कहाँ सेल कांस्टेंट अबे इधर सेल कांस्टेंट का तेरा क्या था बेटा K/G इंटू R मैंने बरोबर ही लिखा था वो हाँ बरोबर लिखा है इधर गया K सेल कांस्टेंट इज K इंटू R ना हाँ सेल कांस्टेंट हाँ तो वही तो रॉन्ग है ना फिर अपन ने अच्छा K हाँ वो सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई ब्रो तो K का फॉर्मूला क्या था
K V by R sir. I'm trying to Constant set by R just sir. chat. मेरे को ढूंढने को क्या बोला था के ना के हाँ के इज इक्वल टू व्हाट V by R. बी बाय आर बी यहाँ पे मिल गया अपने को हाँ R भी दिया है. आर ये वाला ले गए हम लोग तो अभी इससे मेरे को के का वैल्यू मिलेगा कि नहीं देख मिल गया यहाँ पे सब यहाँ पे खत्म नहीं होगा फिर फिर अपने को अरे यार के यहाँ पे डालना पड़ता है डाल दो इधर पे yes I said पहले हो गया और सी सी ये वाला डालेंगे अरे इसका बिल्कुल में डालना क्या हो गया बोल जो है क्या हो गया पोहा है पोहा सो पानी सुपर सो रेडी इजी है ये वाला समझा ये भाई समझा गया Oh my. रीराइट भाई oh my god my score is more even after I deleted the app and downloaded it again did that I was going so well. रीराइट करिए it's okay we are ready we'll wait What's your high score? मैं तेरे को एरो बता देता रुक जा it बेटा was 7 digits ये इधर पे डालेगी With 7. 1,07,000. ये के इधर पे डालेगी दिन में कन्वर्ट करने दे zero million हो 10,000. 10,000. 7 digits. हाँ तो लेकिन क्या है पहले मैंने क्या ढूंढा खाली बी ढूंढा 10 lakh बी यहाँ पे डाला तो मुझे इसका के मिल जाएगा के मिला तो ये लैम्बडा मिल जाएगा कि नहीं अच्छा ठीक है वही ना बेटा मेरे को I can't close this and I will show you ये दिमाग में गया पूरा हेलो I'm gonna attend rest of the classes like this only now हाँ स्टैंड अप एंड अटेंड द क्लास बहुत अच्छा बेटा ए चल अभी ये पेज नंबर है ना 118 पे आ जाओ what are you 118 नहीं हाँ क्या है 117 117 117 इसमें बहुत मस्त एमसीक्यू है एकदम मस्त ए ये फर्स्ट वाला ही एमसीक्यू है बहुत अच्छे से द रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हाउ मच 0.4 तो मतलब रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब C1 अपॉन C2 इज हाउ मच 0.4 रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मतलब कप्पा कितना है फिर उन्होंने क्या बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोलार कंडक्टिविटी मोलार तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी K1 C1 लैम्बडा 2 ये लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 क्या होता था बोल बेटा 1000 K2 बाय C अभी रेशियो लेने का तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा कि नहीं yes तो अभी डिवाइड करेगा तो तेरा 1000 कैंसल फिर क्या बचेगा तेरे पास K1 बाय K2 और ये C2 ऊपर चला जाएगा ना तो C2 अपॉन C1 K1 बाय K2 का वैल्यू कितना है 0.216. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर 0.216 ये C1 बाय C2 was how much 0.4 so C2 बाय C1 will be अपॉन 0.4 बराबर है कि नहीं तो अभी क्या हो जाएगा ये अरे मल्टीप्लाई बाय कर था ये इसको 1000 और इसको भी 1000 और 1000 से हाँ तो ये आ जाएगा 0.54 समझा क्या yeah या ब्रो 4 5 वेरी गुड वेरी नाइस या वेरी गुड अप्रिशिएट इजी था ये समझा ना तो फिर आया क्या अब इधर पे आ जा चले क्या अलिश्का इसका आंसर पता चल ओरली मोलार कंडक्टिविटी 10th वाला we just did this. जस्ट इट या I think it's B. वेरी गुड बराबर है 2 एल्यूमिनियम था 3 सल्फेट था हो गया कुछ था क्या
फिर ये सब चिंदी चिंदी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। तो रिलेशनशिप क्या था, लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 K/C, हो गया। फिर यूनिट लिखने का मोलार कंडक्टिविटी का, क्लियर है? यूनिट लिख सकते हो ना मोलार कंडक्टिविटी का। सेल कांस्टेंट क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया, बराबर है कि नहीं? यूनिट मोलार कंडक्टिविटी का भी हम लोग ने पढ़ा था ना भाई, क्या था, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर इसमें क्या था, ये सब हो चुका है, ये भी हो गया। ओ यस, यहाँ पे कोई समय क्या, पॉलरॉस लॉ मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पे कोई सम इससे रिलेटेड नहीं है। आज का हो गया। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक अपना पूरा हो गया। तो हम लोग ने 2 पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया विद न्यूमेरिकल्स। बहुत इजी था बेटा, एग्जाम में कॉलरॉस लॉ आता ही है। और यहाँ पे बेटा पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखना है, यूनिट याद रखना। क्लियर है? चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फोन और चार्जर हाँ, दोनों ले लो भाई। से